टॉपिक है वो है ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे काम करता है, कैसे हम लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या गलतियां होती है जो ट्रेडर करते हैं जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो देखिए, हर कोई यही सोचता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत जल्दी बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा जल्दी बन सकता है, लेकिन असली सच ये है कि मार्केट में सिर्फ वही टिकता है जिसके पास नॉलेज है और पैसेंस दोनों है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास सब्र होना चाहिए और प्लस ज्ञान, दोनों की ज़रूरत है यहाँ पर। अब देखिए, आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको जीरो से लेकर के हीरो तक, यूँ बोले तो प्रोफेशनल लेवल तक ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। ओके, तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कैसे क्या करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है। जुआ मतलब समझ रहे हैं आप, कि लोग सोचते हैं कि आप ज़्यादा कम पैसा लगाएंगे कम पैसा जीतेंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे ज़्यादा पैसा जीतेंगे, हार जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप ज़्यादा पैसा जीतोगे ज़रूर, लेकिन ये एक जुआ नहीं है। अब समझिए कैसे ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं। दो तरह के प्लेयर होने का मतलब ये है कि दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में। एक होता है कौन? इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कैसे? लंबे समय के लिए जो इन्वेस्ट करता है। और एक होता है ट्रेडर, जो ट्रेड करता है। ट्रेड करने का मतलब है शॉर्ट टर्म में एंट्री एग्जिट। अभी एंट्री मार दिया, ख़रीद लिया, शाम में बेच लिया। आज एंट्री मारी, ख़रीद लिया हमने कुछ शेयर और कल बेच लिया। तो ये हो गए हम लोग शॉर्ट टर्म, यानी ट्रेडिंग। हमने ट्रेड करा, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करा, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं अभी, ठीक। आगे चलिए, ट्रेडिंग के देखिए अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अभी हमने बताया कि आज ख़रीदा और आज ही बेच लिया, आज ख़रीदा कल बेच लिया, ठीक है। और एक होता है इन्वेस्ट, जो ख़रीदा आज अब बेचेगा 5 साल के बाद। तो देखिए, इसमें अब बताता हूँ आपको कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? एक ही दिन में बाय और सेल। आज ही ख़रीदा और शाम में हमने देखा कि जो हमारे शेयर का प्राइस है ये बढ़ गया है, ठीक है। तो अब हमको प्रॉफिट मिल रहा है अभी 1 लाख का, फ़िलहाल तो हम वही बेच लेंगे, हम और ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हमने बेच लिया, हम 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन या हफ्तों के लिए। स्विंग मतलब होता है कुछ दिन या हफ्तों के लिए। आज ख़रीद लिया हमने, 1 हफ़्ता बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस जो 50 रुपया बढ़ गया। हमने 1 लाख शेयर ख़रीद कर रखा था, एक शेयर का प्राइस हमारा 50 रुपया हो गया, बढ़ गया है। तो हमने कितना हो गया? 1 लाख हमने ख़रीद कर रखा था शेयर, तो हमें 50 लाख रुपया का फ़ायदा हो गया। हम तुरंत बेच लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया स्विंग ट्रेडिंग, यानी कुछ दिन या हफ्ता के लिए होता है। जैसे आज ख़रीदा 2 दिन बाद बेच लिया, इस हिसाब से। एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आपने देखा होगा कुछ ऐप्स वगैरह होते हैं जिसमें आप तुरंत पैसे लगाते हैं और उस पर बाय और सेल का ऑप्शन रहता है। आप बाय पे क्लिक करते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट से कटता है, ठीक है, और फिर आपको उसमें लॉस या प्रॉफिट दिखाई देता है। जैसे ग्रू ट्रेड 7 हो गया या फिर ओलंप हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स मार्केट में हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आप तुरंत लगाया, आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दिख जाता है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो वो हो जाता है स्कैल्पिंग, 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए, ठीक है। आप लगाएं और तुरंत फ़ायदा हुआ चाहे घाटा हुआ, तो वो होता है स्कैल्पिंग। अब देखिए, एक होता है मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होता है? आप समझ गए मिस्टेक मतलब क्या होता है? मिस्टेक मतलब मिस्टेक ही होता है, लेकिन मिस्टेक क्या क्या होता है जो हमें नहीं करनी चाहिए, आपको बताएंगे। हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले ये समझिए कि मिस्टेक क्या क्या नहीं करना है। जल्दीबाजी में नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। और ना तो हमें किसी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं से भी कोई टिप्स या ट्रिक्स ले करके इन्वेस्ट नहीं करना है। लेना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। यूट्यूब से लीजिए, इंस्टाग्राम से लीजिए, फेसबुक से लीजिए, टेलीग्राम से लीजिए, नॉलेज लीजिए और उस नॉलेज के हिसाब से, अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए, अपने हिसाब से पैसे लगाइए। किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कहेगा कि इसमें नहीं, इसमें लगा दो, इसमें प्रॉफिट होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा काम। आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आपको हर चीज़ चेक करके और फिर इन्वेस्ट करना है। अब क्या चेक करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, एक तो गलती ये हो गया
दूसरा हो गया ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर ट्रेडिंग मतलब एक दिन में ज़्यादा ट्रेड मत लो। आपने देखा कि अभी हमको फ़ायदा हो गया 10,000 का, बस रहने दो, थोड़ा माइंड को साफ़ होने दो, फिर उसके बाद सोच समझ के आराम से फिर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ ट्रेडिंग करने के लिए पड़ी है हमारे पास। आज 10,000 जीता अभी और फिर लगा दिया, जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया, वो भी 10,000 था वो भी गया हमारे हाथ से। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक जीत लिया, आप चुपचाप से बैठ जाइए, खुशी मनाइए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये हो कि आपको स्टॉप लॉस करना है। स्टॉप लॉस मतलब समझ रहे हैं आप? स्टॉप लॉस का सीधा मतलब ये है कि आपको लॉस नहीं होने देना है, जितना गया कम से कम उतना आना चाहिए। स्टॉप लॉस को तैयार रखना हर वक्त कि हमको लॉस नहीं लगना चाहिए, कमाई हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लॉस नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा कैपिटल है उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। 10 लाख का कैपिटल है 10 लाख ही रहेगा, कमना नहीं चाहिए, तो वो हो जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। हमें लॉस नहीं लगाना है, फ़ायदा नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो ये होता है स्टॉप लॉस, ठीक। अब देखिए, एक होता है डर, जो लोगों के अंदर भर जाता है कि अगर पैसा चला गया तो क्या होगा। तो इसी के लिए हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है, ताकि हम लोग डर ख़त्म कर सकें। अब देखिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंपल टास्क आपको करना है। क्या करना है? अब आज आपने ये वीडियो देख ली, तो देखिए आपको करना क्या है। करना ये है कि एक नोटबुक बनाना है आपको। आप शीट पर बना लें, गूगल शीट पर बना लें, या फिर MS वर्ड में बना लें, एक्सेल पर बना लें, जहाँ भी आप बना लें, जहाँ भी, या फिर आप पेन से लिख लें। इस लिखना क्या है? लिखना ये है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितना कैपिटल है। 1 लाख है, 2 लाख है, 5,000 है, 10,000 है, कितना है उसको एंट्री कर दो कि हमारे पास 5,000 रुपया है, जिस 5,000 को हम इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कैपिटल है हमारा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आपको ये भी लिख के रखना है कि हमारे 5,000 में कितना पैसा अगर हमारा लॉस हो जाए तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से 2-4 रुपये गिर जाए तो आपको उसका बहुत कम अफसोस होगा, नहीं के बराबर अफसोस होगा। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस, ठीक है, कि हम कितना लॉस सह सकते हैं। उसको लिखना है कि आप 5,000 है, आप 1,000 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर पाओगे, ठीक है, लेकिन 4,000 आपको रिटर्न चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। 4,000 आपको रिटर्न चाहिए, तो इस चीज़ पे एनालिसिस करना है, ठीक है। अभी नहीं करना, आपको बस लिखना है कि आप इतना लॉस बर्दाश्त कर पाओगे, ठीक। उसके बाद देखिए, हर एक दिन आपको सीखना है कुछ ना कुछ। एक टाइम बना लीजिए कि हमको यहाँ पर यूट्यूब पे जाना है, ये चीज़ सर्च करके ये चीज़ सीखना है और उसको लिखना है, ठीक। सिर्फ लिखना है, अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। और धीरे धीरे हम लोग 4-5 दिन में सीखेंगे कि क्या क्या हमने सीखा और क्या क्या चीज़ मैच कर रहा है, किस चीज़ के बारे में कौन कौन क्या बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक। तो यह मैंने आज का टास्क को दिया कि आपको लिखना है, एंट्री करना है कि आप पास कैपिटल कितना, आप लॉस कितना बर्दाश्त कर पाओगे, आपका टाइमिंग क्या होने वाला है, आपको क्या सीखना है, और सीखने के बाद उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको फिर समझना है कि हमने जो लिखा है इसका क्या है, क्या मतलब है, उस चीज़ को रिसर्च करना है। तो ये था, ठीक है। तो देखो, हमने इस वीडियो आपको समझा दिया कि ट्रेडिंग मार्केट होता है और उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमको फ़ायदा होता है, यानी हम कमाई करते हैं इससे। अब ये समझ लीजिए कि हम लोग ख़रीदते हैं और बेचते हैं, तो किस चीज़ को ख़रीदते हैं? क्या ख़रीदते हैं भाई? सामान? जी नहीं, हम ख़रीदते हैं और बेचते हैं। हमने बताया ना अभी कि हम लोग अभी ख़रीदा और शाम में 50 रुपया रेट बढ़ गया तो हमने उसको बेच लिया। भाई हम लोग शेयर ख़रीदते हैं, ठीक ना। अब शेयर क्या होता है? देखिए, शेयर एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक कंपनी है जिसको इस वक्त 10 लाख रुपये की ज़रूरत है, ठीक ना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या कहेगा कि भाई हम 10 लाख रुपये लगाने वाले अपने कंपनी में, और हमको अगर कंपनी में फ़ायदा हुआ, जितना भी हमको फ़ायदा होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा परसेंटेज। तो आप लोग लगाइए, पैसा दीजिए। आप 10,000 देंगे, अगर हमको 10% का फ़ायदा हो गया तो आपको उसका 10% एक्स्ट्रा करके हम दे देंगे। क्या समझ रहे हो आप? तो इस तरह से, तो वो एक रेट फिक्स कर देते हैं कि इस रेट में आप ख़रीद लो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे और फिर
प्रॉफिट कमाएं और फिर हमको भी प्रॉफिट हो। तो इस तरह से हम लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर कैसे खरीदते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कोई कंपनी का मालिक है, उसको अभी 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो अपने शेयर को बेचेगा। यानी एक कंपनी का 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 मालिक बना लेगा वो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, हम लोग उसके शेयर में आ जाएंगे, यानी कंपनी के हकदार हम भी हो गए अब। तो इस तरह से हम शेयर खरीदते हैं और बेच लेते हैं। अब फ़ायदा हुआ कंपनी को तो हमें भी फ़ायदा हुआ, कंपनी को लॉस हुआ तो हमें भी लॉस हो गया। तो ये होता है। तो इसलिए कंपनी हमेशा चुनिए कौन सी कंपनी में लगाना है आपको पैसे। नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी में, आप बिस्कुट कंपनी देख लो, बहुत सारे ऐसे बिस्किट हैं जो बढ़ रहे हैं, कुछ बिस्कुट है जो 2000 ईस्वी से ही चले आ रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट हैं जो अभी भी चल रहे हैं आगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो काफ़ी दिन से सेम टू सेम चली जा रही है, वो बदला नहीं और इसकी जगह कोई आया भी नहीं। इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।